सबको प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। पहले की सरकारों और अब की सरकारों में अंतर। पहले की सरकार सारी महंगाई या सब्सिडी अपने वहन करती थी, समाज पर बोझ नहीं पड़ने देती थी, देश पर बोझ नहीं पड़ने देती थी। अब की सरकार सारा बोझ समाज पर थोप देती है और देश पर थोप देती है, अपने ऊपर नहीं लेती है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी बात हो। आज हमारा देश इस कदर डरा हुआ है कि जिस तरह कोरोना काल में हमारे युवा चलते चलते मर गए, उसी तरह आज महंगाई के डर से विदेश में पढ़ने वाले युवा चलते चलते मर रहे हैं। कोई गोली का शिकार हो रहा है, कोई भूख का शिकार हो रहा है, कोई पानी का शिकार हो रहा है, तो कोई युद्ध का शिकार हो रहा है। लेकिन सरकार के कान पर जैसे कोरोना काल में लॉकडाउन के समय जूं नहीं रेंग रहा था, उसी तरह विदेशी लड़कों को, विदेश में रह रहे लड़कों को बुलाने के लिए न उनके अंदर दर्द हो रहा है, न कान पर जूं रेंग रहा है। सरकार अपनी सरकार बनाने में मस्त है और समाज और युवा मरने के लिए त्रस्त है। हम समाज और सरकार दोनों से पूछना चाहते हैं कि क्या इसी दीन दशा के लिए हम लोग सरकार बदले थे? क्या सरकार बदलने से हमें क्या फ़ायदा हुआ? न हम महंगाई से बचे, न मौत से। दोनों हमारे ऊपर हावी रहा, मौत भी हावी और महंगाई भी हावी। फिर भी हमारा देश सब्सिडी हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा देश बदहाल स्थिति में से गुजरता जा रहा है और जीडीपी गिरता जा रहा है। हमारे देश की स्थिति दयनीय होती जा रही है। हमारा समाज युवा दर दर भटक रहा है, मौत को गले लगा रहा है और सरकार इस पर थोड़ा भी विचार नहीं कर रही है। सरकार अपनी कुर्सी बचाने में हर परिश्रम कर रही है। हमारे देश से मिट्टी तेल चला गया। गरीबों के घर में दीप जलाने के लिए कड़ू तेल नहीं है, मिट्टी तेल नहीं है। अगर बिजली भी है तो बिल चुकाने में उसका सारा घर बिक रहा है। वो इस कदर परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं समाज से कहना चाहूँगा कि इसी महंगाई के चलते, जिस महंगाई के चलते हम लोगों ने सरकार बदला था, जो इसी सरकार की देन थी, उसकी सज़ा आज भी भोग रहे हैं। समाज, जय हिंद।